वो कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ वैसा ही सीन हुआ क्या। अब ईरान के ऊपर इजराइल भी टूट पड़ा है और अमेरिका भी एक डराने वाला ऐलान कर रहा है। पर इन सब के बीच में जनरल मुनीर है अमेरिका में और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब कौन सी बात पर ना बाबा ना कहना शुरू कर दिया है। वहीं भारत ने भी इमरजेंसी नंबर जारी करना शुरू कर दिया है। इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है भारत के पड़ोस में और ये भारत को भी खूब प्रभावित कर सकती है, खूब प्रभावित करेगी। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल से। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैंने कहा था, इस ट्वीट को एक बार फिर से आप देख सकते हैं, मैंने कहा था उनसे साइन कर लो डील, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद नहीं करो, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता है, मैंने बार बार कहा है और अब तेहरान के लोगों को निकल जाना चाहिए तुरंत। फिर उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब है बहुत सारी चीजें महान होना, जिसमें से एक ये भी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बेबाक तरीके से रख रहे हैं। इनके रुख से बात समझ में आ रही है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान के एकदम पुरजोर में विरोध में खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर भी अचानक से आए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने इस्लामिक आर्मी बनाने की बात कही और इस आर्मी में किस किस देश को शामिल करने की बात कही, पाकिस्तान को, तुर्की को और सऊदी अरबिया की, तीनों देशों की सेनाएं साथ आकर ईरान की तरफ से लड़े, ये ईरान चाह रहा है। वैसे आपको बता दूं, अभी हाल ही में ईरान के एक जनरल ने एक बड़ी बात कही थी और हमने आपको इस बात को कहा था कि ईरान के जनरल ने ये कहा है कि पाकिस्तान ईरान की तरफ से परमाणु बम दाग देगा अगर ईरान के ऊपर परमाणु बम दगा तो। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अभी पोजीशन क्या है, दोनों की लड़ाई किस हद तक पहुंची है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, स्टूडियो में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल ने सरकारी टेलीविजन स्टेशन को ही उड़ा दिया और इस कारण चैनल को अपना लाइव टेलीकास्ट बंद करना पड़ा। ये जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। इसमें धमाके की आवाज सुनाई देती है और चैनल में धूल धुआं भर जाता है, जिसकी वजह से टीवी एंकर को यहाँ से निकलना पड़ता है। वैसे इजराइल ने अपने हमले के पहले ईरान की राजधानी तेहरान के उस क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी दी थी। ये टीवी स्टूडियो भी उसी इलाके में स्थित है। सोमवार सुबह ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिससे काफी नुकसान पहुंचा था। ईरानी हमलों के कारण पूरे इजराइल में हवाई हमलों की सायरन सुनाई दे रहे थे। आपातकालीन सेवाओं ने ईरानी हमलों में कम से कम 8 इजरायली नागरिकों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने की सूचना भी दी थी। पर इजराइल की सेना ने ईरान की राजधानी के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों को इजरायली हमलों से पहले वहां से निकल जाने की चेतावनी दी और उसके बाद हमला किया। तो यहाँ पर इजराइल ने 120 ईरानी मिसाइलों को भी नष्ट किया। हालांकि इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि हमें अब पूरा एक्सेस है, हम लगातार यहाँ पर हमले कर सकते हैं और हम राजधानी के ऊपर भी आराम से उड़ सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। सिचुएशन यहाँ पर खराब हो रही है, जिसे देखते हुए चाइना ने भी अब इजराइल से अपने नागरिकों को निकलने के लिए कहा है। वे जल्दी से जल्दी देश लौट जाएं या जमीनी सीमा पर पार करके इजराइल छोड़ दें। इन्होंने कहा कि सुरक्षा स्थिति खराब हो रही है, इजरायली हवाई क्षेत्र बंद है। दूतावास ने WeChat पर एक नोटिस में चेतावनी दी है कि इस वक्त इजरायली ईरानी संघर्ष बढ़ता जा रहा है और नागरिक सुविधाओं को नुकसान पहुंच रहा है। नागरिकों के मरने की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे सुरक्षा स्थिति और गंभीर हो गई है। नोटिस में चीनी नागरिक जो इजराइल में हैं उनको कहा जा रहा है जॉर्डन की ओर भूमि पार करके आप चले जाओ वहां पर। तेहरान में भी लगातार धमाके सुनने को मिल रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, इन सब के बीच में ना एक गजब की बात देखने को मिली है। 2 चीजें देखने को मिली है। पहली चीज ये देखने को मिली है कि गलत समय में जनरल मुनीर अमेरिका में क्या कर रहे हैं। पहले ही ये मीडिया में खूब चर्चा में बना था कि जनरल मुनीर अमेरिका पहुंचने वाले हैं। उस समय तो कहा गया था कि यूएस आर्मी डे में इनको न्योता दिया गया है, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने क्लियर किया कि नहीं जी, हमने उनको कोई न्योता नहीं दिया है यूएस आर्मी डे में। लेकिन ये यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि मुलाकात होगी
अब इनको बुलाया गया है या खुद से पहुंचे हैं, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन नए नए फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर अमेरिका के गुड बुक में आना चाहते हैं। इनको फिर से लाल थैले में भरा हुआ सिक्का चाहिए और साथ ही साथ पहले वाली रियायतें भी चाहिए। भारत से बचना भी है, इस वजह से भी ये अमेरिका के शरण में आते दिख रहे हैं। लेकिन मुनीर ऐसे वक्त में अमेरिका पहुंचे हैं जब ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर इनकी कोई भूमिका है? हमने आपको एक वीडियो बताया था, जिस वीडियो में कहा था कि जनरल मुनीर अगर अमेरिका पहुंचे हैं तो हो सकता है अमेरिका फिर पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर ले। अब आपके मन में अभी तो पाकिस्तान ने कथित तौर पर ये कहा था कि ईरान पर अगर परमाणु हमला हुआ तो पाकिस्तान भी परमाणु हमला कर देगा। तो आपको बता दूं सच क्या है, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि अभी भाई ने बात भी की है तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूं तो मैं शेयर कर लूं। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी और वो जब हमने 3 जगह से चेक कर रहे तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था लेटेस्ट। और ये कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान की संसद में बोल रहे हैं इनके उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। धार का कहना है कि भाई हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये जो बातें हैं खुद से बनाकर कही गई बातें हैं कि हम इसमें कहीं भी शामिल नहीं हैं। तो ईरान का जो एक इरादा था कि हम यहाँ पर एक इस्लामिक आर्मी बनाएंगे और इस इस्लामिक आर्मी में सभी शामिल होंगे, यहाँ सपना टूटता हुआ नजर जरूर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो स्थिति है ना, अब यहाँ पर स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। आगे आने वाले समय में अगर इस तरीके से गठजोड़ बढ़ता है तो फिर इस युद्ध का एक अलग रूप देखने को मिल सकता है। खैर, मामला कुछ ज्यादा सीरियस तो जरूर है, जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बीच मीटिंग को छोड़कर पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि सिचुएशन रूम को तैयार कर दिया गया है ताकि जो सिचुएशन यहाँ पर पल पल बदल रहा है उस पर ध्यान रखा जा सके। खैर, भारत ने भी यहाँ एडवाइजरी जारी करी है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्र और इसके अलावे जो वहाँ पे भारतीय नागरिक हैं उनको निकाला जा सके। भारत ने ईरान से रिक्वेस्ट भी की, जिसकी वजह से बॉर्डर को खोला भी गया है ईरान की तरफ से। उम्मीद है कि भारत अपने नागरिकों को निकालने में सफल होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।